ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है रिवीजन डे। पहले जो हम लोग है 36 सेट 40 तक में जो भी 5 सेट में 50 क्वेश्चन पूरे किए हैं, उसी को आज रिवीजन डे के लिए डाला जा रहा है ताकि आप लोग अच्छा से रिवीजन कर सकें। ये इस बार सेट नंबर 8, इससे पहले 7 वीडियो जो है डाल चुके हैं जो 50-50 क्वेश्चन का है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से दोनों का अलग अलग बना दिया गया है। जैसे एक 50 क्वेश्चन डालते हैं उसका एक अलग प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, और जो 10 क्वेश्चन डेली डाल रहे हैं उसका एक अलग दिया गया है। अगर आपको इकट्ठा देखना है तो एक बार 50 क्वेश्चन वाले देख लीजिए, नहीं तो फिर 10 क्वेश्चन डेली देख लीजिए, काफी हेल्प मिलेगा आप लोग एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक हॉल जो है 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योगफल, देखिए हॉल एक है जिसकी लंबाई 15 है, चौड़ाई क्या है 12 है, यानी आयताकार हो गया। तो उसकी लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी 15 गुने 12, तो क्या हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल भी, यानी ये भी कितना हो जाएगा, इतना ही होगा 15 गुने, यानी जो नीचे रहेगा जमीन वही फर्श रहेगा, वही छत रहेगा। ये भी 180 हो गया, यानी दोनों मिला कितना हो गया 360। यानी 360 जो हो गया दोनों फर्श और छत का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो देखिए 360 आ गया क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 360। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊंचाई, तो क्या कह रहा है हॉल का आयतन निकालना है। तो ये लंबाई क्या है 15 है और चौड़ाई क्या है 12 है। 15 12 क्या हो गया 27, 27 गुना क्या हो गया 54, यानी h बराबर क्या हो गया 360 बटे 54। ये हो गया h बराबर निकल गया, क्योंकि ये दोनों करके इधर ले आएंगे तो 54 आ जाएगा। अब कह रहा है हॉल का आयतन निकालना है। आयतन, हॉल का आयतन पूरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई क्या है 15, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाए 6 नमा 54, 6 दूना 12, 3 तिया 9, या डायरेक्ट 9 से काट देते हैं इसको, 9 गुने 40। ठीक है, अब 15 दूना 30, 30 चौक 20 है, यानी 120 और एक जीरो यहाँ आ गया 1200। ये 1200 आ गया उसका आयतन, 1200 मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 28 वर्ष का है और विकेट कीपर उनसे 4 वर्ष बड़ा है। देखिए कप्तान 28 साल है, अब विकेट कीपर कितना है 4 वर्ष बड़ा है, यानी ये कितना हो जाएगा 32 साल हो जाएगा। ठीक है, ये 28 साल हो जाएगा, ये 32 साल हो जाएगा, विकेट कीपर 32 साल हो जाएगा। पूरा कितना है 11 सदस्य। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए, अब 28 प्लस 32 यानी कितना हो गया 60, 60 को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ी कितना है 11 खिलाड़ी में से 2 हट गया, 9 बच गया। आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। ठीक है, तो टीम की औसत आयु क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, टीम की औसत आयु निकालना है। तो टीम की औसत आयु कैसे निकलेगा, अब मान चलिए टीम की औसत आयु मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, क्या मान लिए x मान लीजिए। तो शुरू में कितना था 11 सदस्य था, तो पूरा कितना हो जाएगा आयु 11 x आ जाएगा। इसमें से 2 लोगों को हटाना है, कैसे को हटाना है 28 प्लस 32, यानी कितना हो जाएगा 28 प्लस 32 60 साल हटाना है, यानी माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा। अब जो है x पहले था उसमें से टीम की 2 वर्ष कम है, अब जो है इसका आयु जो x था उसमें से 2 कम हो गया है। ठीक है, औसत आयु से। अब पूरा कितना प्लस बच गया 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 11x माइनस 60 बराबर 9x माइनस 18। 9x इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 11 में से 9x गया 2x, और ये 18 में 60 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 42, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा 21 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला था तो 25 किलोमीटर अधिक चला होगा। देखिए अंतर कितने का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर
कितना चल गया? 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर चल गया। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलने से 25 किलोमीटर ज्यादा चल गया। तो कह रहा उसके द्वारा यात्रा की गई वास्तविक दूरी, यानी जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ चला होगा उसकी दूरी निकालना कह रहा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 50 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर लब कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर। ऐसे दोनों मिला के चला हो कितना? 75 किलोमीटर चला होगा। तो वास्तविक दूरी पूछ रहा, वास्तविक दूरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं चौथा नंबर। इसमें कह रहा है 1 से 80 तक की संख्याओं के कितने पर संख्या का इकाई अंक 1 और 9? 1 से 80 तक हम लोग लिखेंगे तो उसमें कह रहा संख्या, कितने संख्या ऐसे हैं यानी 1 या 9 होना चाहिए, वो कितना परसेंट है। देखिए पहले 1 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर क्या हो गया? 21, 29, फिर 31, 39, 41, 49। ठीक है, फिर क्या आ गया? 51, 59, फिर 61, 69, 71, 79। यानी इतना संख्या जो है जिसके अंक या तो 1 है या फिर 9 है, इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक है ना, इकाई अंक के बारे में बता रहा है। तो पूरा कितना संख्या है? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 संख्याएं है। और पूरी संख्या कितना है? 1 से 80 तक, यानी 80 संख्या है। 80 संख्या में 16 संख्या ऐसे हैं जिसके इकाई अंक पे 1 या 9 है। ठीक है, तो ये 80 का कितना परसेंट है? 16। तो 16 × 80 यानी कितना हो जाएगा? 20%। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा में कह रहा है राज को एक नई कुर्सी 35% छूट पर मिली है। राज को एक कुर्सी मिला है 35% के छूट पर। अगर राज को कोई छूट नहीं मिलती, अगर छूट नहीं मिलता, 35% जो मिला है, अगर ये नहीं मिलता तो राज को इतना रुपये और देने पड़ते। यानी कि 35% जो है के बराबर है कितना? 238। 238 है। ठीक है, तो कह रहा तो राज ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया है? तो जो 35% छूट दिया होगा पहले इसका निकाल लीजिए। एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? 238 गुने 100 बटे 35, तभी तो पूरा मान निकल जाएगा इसका। एक्स का 35% के बराबर 238, यहाँ भी लिख देते हैं एक्स का 35% के बराबर 238, तो एक्स के बराबर कितना हो जाएगा? यानी 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 28, 5 × 20, यानी 34 × 2 = 68। यानी एक्स के बराबर क्या आ जाएगा? 680। 680 आ गया, लेकिन उसमें छूट मिला है 35%, तो 680 का 65% पर मिला होगा उसको। 35% छूट मिला यानी 65% मिला होगा, तो इसका 65% निकाल लीजिए। 1 0 1 0 कट गया। 5 दूना 10, 5 × 13, 2 × 34। अब 34 × 13 कितना हो गया? 34 × 13 4 × 3 = 12, 2 1 3 9 1 10, 4 3, यानी 2 4 4 442। 442 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं छठा नंबर। इसमें कह रहा है केस ए, एक स्टोर में लाभ क्रयमूल्य का 340% है। क्रयमूल्य का 340% है। अगर क्रयमूल्य 100 रुपया है, ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 340। क्रयमूल्य का 340% है, तो ये लाभ हो गया। यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? अब ये दोनों को प्लस अगर कर ले हम, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 440। विक्रय मूल्य हो गया 440। यदि केस बी, यदि क्रय मूल्य 32% बढ़ जाती है, 100 से हो गया 132, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। अब ये जो विक्रय मूल्य है ना, ये स्थिर हो गया, ये इतना ही 440 ही रहेगा। तो कह रहा विक्रय मूल्य का लगभग कितना % लाभ केस बी में हुआ। अब यहाँ लाभ कितना हुआ? तो 440 में से 132 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 440 132 माइनस कर दीजिए, ये कितना हो गया? 3 में से 0 और ये 3, 308। 308 आ गया, यहाँ पे लाभ हो गया ये। ठीक है, लाभ हो गया। तो अब कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ केस बी में हो गया? लाभ जो है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 440 का कितना % है? यानी 308 गुने 100 बटे 440, यानी विक्रय मूल्य, इसका कितना % निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो गया? 1 0 1 0, 11
दूना 22, 11 अठे 88, 11 चौक 44, 4 गुने 7 बराबर कितना आ गया 70%। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है यदि x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9 संख्याओं का माध्य 9 है, माध्य 9 है यानी औसत उसका क्या है 9 है। संख्या पूरा कितना है 1 2 3 4 5, 5 गुने 9 यानी कितना हो गया पूरा 45 हो गया। क्योंकि अगर संख्या 5 है, औसत 9 है, माध्य 9 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये सबके बराबर 45 है, यानी 1 2 3 4 5 एक्स हो गया, 5 एक्स प्लस 4 5 9 7 16 9 25, ये 25 हो गया बराबर कितना आ गया 45। यानी 5 एक्स के बराबर कितना हो गया 20 और एक्स के बराबर कितना हो गया 4। एक्स के बराबर क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है, तो कह रहा अंतिम तीन संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब एक्स के बराबर अगर 4 है तो अंतिम तीन संख्या यानी यहां से इसके बारे में बोल रहा है ये, तो x के प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 9 प्लस 4 प्लस 7 11 प्लस 4 प्लस 9 13 हो गया। यानी कितना हो गया, अब इसका माध्य निकालना है, तो जितनी संख्या है उससे भागा देंगे, 3 से भागा दे देंगे, तीन संख्या 11 9 20 11 13 33, 33 बटे 3 यानी क्या हो गया 11, 11 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 47 95 87 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। समान शेषफल जैसे प्राप्त होता है तो पहले क्या करना है सबको माइनस करेंगे, यानी सबसे बड़ा क्या है 187, इसे माइनस करेंगे 95 को। ठीक है, कितना आ जाएगा 87 5 92, ये 92 आ गए। फिर 87 को फिर से माइनस करेंगे किससे 47, ये कितना आ गया 140। फिर अब ये इससे तो कर दिए दोनों को, फिर 95 से माइनस करेंगे 95 से 47 को। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 48, ये आ गया 48। ठीक है, अब ये दोनों मिला करके ये तीनों माइनस कर दिए, मतलब सबसे बड़ा से दोनों को फिर से इससे माइनस कर दिए। अब ये तीनों को महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 48 को पहले 92 से निकाल लेते हैं, 48 को 92 से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये हो गया 48, ये बच गया 44, ये हो गया 48, यहां से ले आए, फिर एक बार में 44, फिर 4, फिर ये 44 इधर ले आए, मतलब 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे महत्तम समवर्तक यानी ये कितना आ गया 4, फिर 4 से क्या करेंगे 140 को करेंगे, ये 140 को, तो फिर कितना हो गया 4 तिया 12 2 0 4 5 20, ये भी कट गया, यानी 4 जो है इसका महत्तम समवर्तक आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 9वां नंबर देखते हैं। अब इसमें कह रहा है 40,000 रुपये प्रति वर्ष 6% पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। देखिए मूलधन कितना है 40,000, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले 40,000 है, 40,000 का 6% निकाल लीजिए, 2020 6 चक 2400, कितना हो गया 2400 ब्याज हो गया जो हर साल इसको लगना है 2400, यानी पहला साल में क्या है 2400 लगेगा ब्याज इसका। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आएगा तो हम लोग ऐसे बना के चेक कर लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, जो दूसरा साल जो है ये 2400 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो हर साल आएगा। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी 2400 का भी 6%, यानी 2400 का 6% निकालिए, कितना हो जाएगा 20 24 2 14 12 2 14 144। अब यहां भी 144 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। अब तीनों को प्लस करके देखिए कितना आ गया 24 दूना 4800, 48 से 4900, 4944। ठीक है, 39 2 साल में 4944 आ गया। यही आप पूछ रहा था कि 4944 जो आया है ये लगभग वह अवधि क्या है, कितने साल लगेगा, यानी 2 साल में आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कह रहा 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, 8 सेमी त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी 8 यहाँ त्रिज्या दिया हुआ 8 64 पाई। ठीक है,
8 सेमी आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार कितना दिया हुआ, गुने ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज की संबंधित उनतांश की लंबाई क्या होगी, यही उनतांश यानी ऊंचाई निकालना है इसका। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर, ऊंचाई नहीं पता निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा 64 पाई। ये 64 पाई क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब ये 2 गुने 4 हो गया, यानी h बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 64 पाई बटे 4, 4 गुने 16, यानी h के बराबर क्या आ जाएगा 16 पाई। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकता है। एक ट्रेन और एक कार, ठीक है, यानी 50% अधिक, उसका मतलब क्या हो गया, अगर ये कार चल रहा है x का स्पीड से, तो ये चलेगा x का 50% अधिक, मतलब 150%, यानी x का 150%, यानी 25, ये हो गया 2, 50 गुना 3, 50 गुना 2, यानी कितना हो गया 3x/2, यानी ट्रेन की चाल हो जाएगा 3x/2 और ये हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50% ज्यादा है। दोनों एक ही समय बिंदु A से शुरू होते हैं। अब बिंदु A से शुरू होता है, बिंदु A से 60 किलोमीटर दूरी बिंदु B तक एक ही समय पहुंचते हैं। अब यहाँ से जो है आया है बिंदु B पर, ठीक है, बिंदु B पर 60 किलोमीटर की दूरी है। ये कितना है 60 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान होता है। अब ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन तो रुक रुक के जाती है, तो यानी 12.5 मिनट लगभग रुका है। यानी कार की गति क्या होगा, यानी ये जो ट्रेन है 12.5 मिनट पहले आई थी, लेकिन क्या है कि उसको नुकसान हो गया कितने 12.5 मिनट का। तो इसका देखिए पूरा दूरी कितना 60 किलोमीटर, तो दूरी बटे चाल, कार की चाल कितना है, यानी इससे 12.5 मिनट कम लगता है उसको। ठीक है, तो माइनस 60 किलोमीटर बटे 3x, अब ये 2, ये इसका चाल है दूरी बटे चाल, तो ये 3x का 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया। अब दोनों में अंतर कितने का आ गया 12.5 मिनट। अब 12.5 मिनट वो क्या करेंगे, घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 3 गुने 20, यानी 60 बटे x माइनस 20 गुना 40 बटे x बराबर, ये कितना आ गया है 10, यानी 5 गुने 25, 5 गुना 10, 5 गुने 5, 5 गुना 12, यानी 12 में यानी 5 बटे 24, 5 बटे 24 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि x का कॉमन x हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा x हो गया। अब 60 में से 40 गया कितना हो जाएगा 20, बराबर ये कितना आ गया 5 बटे 24, 5 बटे 24। अब x के बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 24 गुने 20 और ये भागा आ जाएगा 5, यानी 5 के अगर कैंसिल करेंगे तो 4 बार में हो गया, 24 गुने 4 कितना हो गया 96, यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि कार की गति पूछ रहा है, कार की गति क्या माने थे हम लोग यहाँ पे x माने थे। ठीक है, x बराबर आ गया 96, यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति ने अपने पुराने लैपटॉप को 45 रुपए में बेचने की योजना बनाई, 4500 रुपए में बेचने की योजना बनाई, 10% की हानि होगी। अगर वो 4500 में बेचता है, ठीक है, 4500 में बेचता है तो उसको 10% का हानि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने के लिए क्या करना पड़ता है 100 गुना करना पड़ेगा, और जो भी हानि हो गया 10% अगर हानि हो रहा है यहाँ पे, तो उसको 100 में से माइनस करेंगे 10 और नीचे लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे 10 10 9 5 45, यानी ये कितना हो गया 5000। ठीक है, ये हो गया 5000, यानी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 5000 है। अब कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, 5000 रुपये अगर है, अगर लाभ कमाना है 20%, तो क्या हो जाएगा इसका 120%, 100 12 पचे 60, यानी 6000, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में कह रहा है यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकता है, 1800 रुपया कमाने के लिए 15 मजदूर 10 दिन काम किया, यानी एक मजदूर कितना 150 काम करेगा, यानी एक मजदूर
150 दिन काम करेगा, 1800 रुपये कमाएगा, तो 150 इसको भागा दे दीजिए। अब कह रहा है 8 दिनों में 5 श्रमिक, यानी 8 बचे 40, तो 40 इसकी कमाई क्या हो गई, यानी 150 के बराबर 1800 है, तो 1 के बराबर 1800 बटे 150, और 40 के बराबर कितना हो जाएगा, 40 से गुना कर दीजिए इसको, ठीक है। 10 15 गुने 12, 12 चौक 48, यानी 480। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है एक खोखले लोहे का पाइप 28 सेमी लंबा, लंबा कितना 28 सेमी, खोखला गोला है मतलब खोखले लोहा है, मतलब क्या हो गया, ये एक बेलनाकार है, इसकी बाहरी व्यास 10 सेमी है और इसकी मोटाई, देखिए अब इसमें क्या है, अब यहां से जो है इसकी मोटाई, यानी यहां से लेकर लास्ट तक देखा जाए तो ये कितना आ रहा है, त्रिज्या 5 आ रहा है, और पाइप की मोटाई यानी ये जो है मोटाई से कितना आ रहा है, 2 है, तो अंदर की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अंदर की त्रिज्या कितना, 3 हो जाएगा। लोहे का वजन 5 ग्राम पर सेमी क्यू है, तो पाइप का वजन क्या होगा। पाइप का वजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर क्या है 5, यानी बाहरी वाला से माइनस करना पड़ेगा अंदर वाला त्रिज्या को, ठीक है। एच बराबर क्या आ गया 28 आ गया, ठीक है। अब ये जो आएगा इसमें से 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ग्राम पर सेमी क्यू है, तो यानी 5 से गुना करेंगे तो पूरा वजन निकल जाएगा इसका, ठीक है। 5 से गुना कर दीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया है 22/7 गुने 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा 16 गुने 28 और गुने 5, ठीक है, यानी 7 गुने 4 और 16 चौक 64, इसको देखिए गुना कर लीजिए, 5 चौक 20, 20 गुने 16 320, 320 गुने 22, 320 गुने 22, यानी 32 गुने 22 कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 32 गुना 64 और 64 4, यानी 704 और 0, यानी 7040 जो है इसका आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 में बोल रहा है रवि और सुमित का सैलरी 2 अनुपात के अनुपात में है, यानी अनुपात x मान लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। यदि प्रत्येक के सैलरी में 3000 की वृद्धि होता है, यानी 3000 बढ़ गया यहाँ भी और 3000 बढ़ गया यहाँ भी, ठीक है। अब जो आ रहा अनुपात क्या आ रहा है 35:50 आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है सुमित की सैलरी, नया सैलरी क्या होगा, सुमित या रवि या सुमित ये है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, पहले देखते हैं। अब देखिए 5 इसको सोल्व कर लीजिए, 5 गुने 7 5 गुने 10, अब 10 से गुना हो जाएगा 10 गुना 20x प्लस ये 3000 है, तो इसका क्या हो जाएगा 30000 बराबर 7 21x प्लस 7 21,000, ठीक है 21,000 हो गया। अब देखिए ये 20x है, ये 21x है, इसमें अब ये 20x उधर जाएगा तो क्या 21 में क्या हो जाएगा x बच जाएगा, बराबर ये 21,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9000, x के बराबर क्या आ गया 9000 आ गया। अब देखिए यहाँ सुमित बराबर 3x, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 9 तिया 27,000, लेकिन ये क्या है अनुपात में है, यदि प्रत्येक के सैलरी में 3000 की वृद्धि हो रहा है, ये कह रहा नया सैलरी क्या होगा, 3000 वृद्धि होगा 27 + 3 कितना हो गया 30,000, यानी 30,000 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है बिल्कुल सही है। ये 30,000 हो गया क्योंकि नया सैलरी पूछ रहा है, 27,000 तो आ गया पुराना सैलरी, 3000 उसमें बढ़ गया। देखते हैं 16 नंबर को, 16 में कह रहा है एक परिवार में 2 दादा दादी, ठीक है, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियां। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, ये कितना हो गया 130। माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है, ये कितना हो गया, और पोते पोतिया की औसत आयु कितना है 8, ये कितना हो गया, अभी सबको प्लस कर दिए 6 2 8 9 6 15 5 1 2 258, ये पूरा कितना आ गया 258। अब कह रहा परिवार की औसत आयु, पूरा आयु कितना हो गया 258 और पूरा संख्या कितना है 4 3 7 2 9, 9 से भाग कीजिए। अब इसमें क्या 3 से काट दीजिए, 3 गुने 3 3 8
24 3 छक 18, ठीक है, यानी कितना आ गया है 86/3। अब इसको कर लीजिए 28 पूर्णांक 2/3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रमन ने 9 साल के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये का भुगतान किया। रमन ने साधारण ब्याज के 9 सालों के बाद 13,300 भुगतान किया। उन्होंने पहले 2 साल के लिए 6%, 2 साल के लिए कितना किया 6%, ठीक है। उसके बाद अगले 3 साल के लिए 9%, 3 का 9%, ठीक। और बाकी मतलब कितना बच गया, पूरा 9 साल है, यहाँ देखिए कितना है 9 साल, तो 2 3 5 4 साल बच गया। बाकी की अवधि के लिए 14%, है ना। कुछ पैसे उधार दिए थे उसने, अब कितना उधार दिया नहीं पता, लेकिन क्या है देखिए इसमें क्या है, ये साधारण ब्याज मिला है इसको, तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन यहाँ ये ब्याज है तो ब्याज बराबर मूलधन कोई भी एक्स मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं कितना एक्स, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 प्लस मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, 100 प्लस मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 13,300, ये सब मिला के इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कर लीजिए 6 दूना 12x, यहाँ ले आते हैं इसको, 6 दूना 12x, 12x बटे 100 प्लस ये कितना हो गया 9 27x, 27x प्लस 100 प्लस ये कितना हो गया 14 56x बटे 100 बराबर 13,300, ठीक है, 13,300 ये आ गया। अब देखिए तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ गया इसका 100, अब 12 ये कितना हो गया देखिए 27 12 कितना हो गया, 2 7 9 6 15 5 1 5 1 6 2 8 1 9, 95x बराबर 13,300, x के बराबर क्या आ जाएगा 13,300 गुने 100 बटे 95। अब 19 से भाग कीजिए, 19 गुने 5, 19 क्या हो गया 19 गुने 7, ठीक है, 19 गुने 7 हो गया, ये 5 गुने 20 हो गया, यानी 7 दूना 14, यानी कितना हो गया 14,000, ये क्या आ गया मूलधन आ गया इसमें, ये जो है 14,000 क्या आ गया मूलधन, तो उसने कितने पैसे उधार दिए थे, यानी मूलधन आ गया 14,000, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 18 नंबर, 18 में करा ए बी सी क्रमशः 20 40 80 दिनों में काम कर सकता है, तीनों 20 दिन में 40 दिन में 80 दिन में काम कर सकता है। यदि बी सी प्रत्येक तीसरे दिन ए को सहायता प्रदान करता है, यानी पहले ए करता है फिर से ए करता है और तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर करता है, पहला दिन ए करेगा दूसरा दिन ए करेगा तीसरा दिन ए को सहायता बी और सी दोनों कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा, ए के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले निकाल लीजिए 1/20 प्लस प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/40 प्लस 1/80, यानी कि पहला दिन ए करेगा दूसरा दिन ए करेगा तीसरा दिन ए बी सी तीनों मिले करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम निकाल लीजिए 80, यानी 4 + 4 + 4 प्लस 2 + 1, ये आ गया इसमें, ठीक है। अब कितना हो गया 4 4 12 2 14 1 15, 15/80, यानी 5 गुने 3 5 गुने 16, यानी 3/16 काम जो है कितने दिनों में हो रहा है 3 दिनों में हो रहा है, यानी 1 दिन 2 दिन और तीसरा दिन में तीनों रहेगा, तो 3/16 काम 3 दिनों में, यानी 3/16 3 से भागा हो जाएगा, ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक काम 1/16 दिनों में करेगा, तो यानी एक दिन में कितना काम करेगा, यानी एक काम पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी 1/16 काम करने के लिए एक दिन लग रहा है, तो एक काम करने के लिए कितना लग जाएगा, एक काम बराबर क्या आ जाएगा 16 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 19 नंबर, 35 आमों को बेचने पर अर्जित लाभ, यानी 35 आम का मान चलिए क्रय मूल्य जो है 35 रुपया, यानी 35 में बेचा है, ठीक है, 35 रुपया में
₹35 में बेचा है, मतलब ₹35 क्रयमूल्य है। 7 आमों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ₹35 है, ₹7 लाभ हो रहा है। ठीक है, ₹7 क्रयमूल्य है ना, इसके बराबर ₹7 लाभ हो रहा है। तो कह लाभ कितना परसेंट है, तो ये लाभ जो है कितना परसेंट है, 7 जो है 35 से कितना परसेंट है, यानी 7 पचे 35, यानी क्या हो गया 20%। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 4 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटी गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, यदि प्रत्येक का व्यास इतना है तो छोटी गेंदों की संख्या क्या होगा। देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। इसके आयतन को, गोले का आयतन 4/3 क्यूब, इसके आयतन को पिघला कर क्या बनाया गया, छोटी गोलाकार छोटा गोला बनाया गया, उसमें तो वही लगेगा 4/3 पाई आर बराबर क्या हो गया, देखिए इसका आधा कर लीजिएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0.2 पाई आर क्यूब और गुने एक्स गोला मान लिया बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4/3 पाई है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया एक्स के बराबर, यानी 4 गुने 4 और बटे ये 2 आ गया, यानी 2.2 अब ये दोनों अगर तीनों यहाँ हटा दें तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 10 और 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 गुने 2 21 नंबर क्वेश्चन इसमें है, जो कह रहा रेनू अपनी आय का 30% बचाती है। रेनू जो है अपनी आय का 30% बचाती है, यानी अगर ₹100 उसका आय है तो बचत कितना हो गया ₹30, व्यय कितना हो गया ₹70। ठीक है, बचत में 30% की वृद्धि होती है, ये बचत है ना इसमें 30% की वृद्धि, यानी 30 का 130% कितना हो जाएगा 39, कितना हो गया 39। और व्यय में 25% की वृद्धि होती है, 70 का 25% वृद्धि हो रहा है, यानी 70 का कितना हो जाएगा, ठीक है 70 का 125% कितना आ रहा है इसमें, 25 गुने 5, 25 गुने 4, ये 2, ये 35, यानी 25 2 5 17, यानी हो गया 875, यानी 87.5, ये क्या आ गया 87.5 आ गया। तो कह रहा है उसकी आय में कितना वृद्धि हुआ है, ठीक है, ये व्यय में है बचत में है। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 87 और 39, कितना हो गया 0.56, 8 3 11 1 12, यानी व्यय कितना हो गया 126.5। तो कह रहा है कितना वृद्धि हुआ है, तो 100 से कितना वृद्धि हो गया, यानी 26.5% वृद्धि हुआ। 100 मानने से यही तो अच्छा रहता है इसमें कि डायरेक्ट निकल जाता है, परसेंटेज निकालना ना पड़ता। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर। 22 में कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 21 28 30 35 से विभाजित करने पड़ते समय 10 से बचता है लेकिन 17 से विभाज्य है। ऐसे प्रश्न क्या करना पड़ता है, पहले 21 28 30 और 35 इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 21 14 और ये हो गया 15 35, फिर से क्या हो गया, अब 7 से कर लेते हैं, 7 तिया 21 7 दूना 14 15 7 पचे 35, फिर ये 3 से 3 1 2 5 5, फिर 5 से कर लेते हैं 1 2 1 1। अब इसको गुना कर लेते हैं अगर हम, तो 7 2 सते 14 या 42 बचे 42 गुने 5 220 210 और गुने 2 420, ये कितना आ गया है 420। अब 420 लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 शेष बचेंगे, तो क्या लिखा हो जाएगा पूरा 430। लेकिन 430 अगर आ रहा है, इसका इसका नियम क्या है कि हम लोग को चेक करना पड़ता है। देखिए जैसे 420 है, ठीक है, पहले इसको गुना 1 से कर रहे हैं प्लस 10 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 430। अब इसको चेक करें कि 17 से विभाज्य है या नहीं है, 17 से विभाज्य है कि नहीं,
तो देखिए 17 से तो विभाजित नहीं है, 17 तो 34, 17 से नहीं है। फिर इसको डबल करेंगे, 420 गुने 2 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 850। 850 आ रहा है, तो 17 से डिवाइड है कि नहीं, 17 × 50 यानी 50 बार में कट जाता है, यानी 17 से विभाजित है, तो क्या संख्या क्या हो जाएगा, 850। तो कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग निकालना। योग कितना हो, 8 + 5 कितना हो गया, 13, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद इसे इतना रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 700। अब विक्रय मूल्य है अगर, तो क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना, और जो 100 में से छूट दिया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 87.5, ठीक है, 87.5 आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए पहले, ये हो गया 10 ऊपर 5, 5 से कर लेते हैं, 5 3 7, 5 7 35, 5 5 25, 5 गुने 2, फिर 5 से कर लेते हैं गुना, 5 दिया 15, 5 5 25, 5 गुने 20, फिर 35 गुने 20, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा, 800। 800 रुपया हो रहा है। तो कह रहा है यदि छूट नहीं दी गई होती, ये तो 800 रुपया उसका है, इस पे छूट दिया गया है, 700 में बेचा जाता है, ठीक है, 800 में। यदि अगर छूट नहीं दी गई होती तो 60% का लाभ होता। ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, यानी अंकित मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य में दिया गया था 700 में। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर छूट ना दिया होता, 800 पे बेचा होता, तो 60% का प्रॉफिट हो जाता। कितने का, 60% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए वस्तु क्रय मूल्य क्या है, ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, 800, ठीक है। अब यहां से क्रय मूल्य निकालना, 60% का प्रॉफिट हो जाता है उसको, तो क्या हो जाएगा, 100 गुने 160, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जा रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य अंकित मूल्य बाद में क्या होगा, विक्रय मूल्य बन गया है, तो इसमें 16 गुने 50, यानी कितना हो जाएगा, 500, यानी 500 उसका जो था क्रय मूल्य था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 नंबर में बोल रहा है कि एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, एक पाइप जो है ना 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है, दूसरा जो है खाली कर सकता है। यदि शुरुआत पहले पाइप से करके पाइपों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता तो टैंक कितने देर में पूरा भर जाएगा। देखिए पहला मिनट भरने वाला चालू किया 1/10, दूसरा मिनट क्या है 1/12 कर दिया है, मतलब क्या है, खाली करने वाला चला दिया। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 60, ये हो गया 6 5 बराबर 1/60। अब 1/60 काम जो है ये कितने मिनट में काम हुआ है, 1/60 काम 2 मिनट में हुआ है, 2 मिनट में कितना काम हुआ है, 1/60। तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1 मिनट में कितना काम होगा, 1/120, क्योंकि 2 इधर भागे में आ जाएगा। तो 1/20 काम अगर काम हो रहा है 1 मिनट में, 1/20 भाग, तो एक भाग काम कितने दिनों में होगा, 1/20 मिनट में भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 2 पुरुष 7 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में कर सकता है। 2 पुरुष प्लस 7 महिला एक कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 14 दिनों में। और 3 पुरुष 8 महिलाएं, 3 पुरुष प्लस 8 महिलाएं एक काम को 11 दिनों में कर सकता है, दोनों बराबर है, यानी दोनों काम बराबर है। तो कह रहा है 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को, पहले इससे हम सोल्व कर लेते हैं। 14 दूनी क्या हो गया, 28 पुरुष प्लस 64 98 महिला बराबर 11 तिया 33 पुरुष प्लस 11 गुने 8 बराबर 28 महिला, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, पुरुष है, पुरुष है, ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 पुरुष, 5 पुरुष, और ये 88 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 महिला, यानी एक पुरुष के बराबर 2 महिला है, ठीक है, कितना है, एक पुरुष के बराबर 2 महिला। अब तब शुरू से देखते हैं, एक पुरुष यानी एक पुरुष के बाद 2 महिला, 2 पुरुष के बाद कितना हो जाएगा, 4 महिला, तो 4 महिला प्लस 7 महिला 11 महिला, 11 महिला 14 दिनों में काम करता है, तो एक महिला 14 गुने 11 दिनों में करेगा। अब एक महिला की बात, अब यहाँ पे कह रहा 5 पुरुष और 7 महिला के दिन में करेगा,
5 पुरुष के बराबर कितना हो जाएगा? 10 महिला, और 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 महिला, एक महिला इतना दिन में करा, 14 महिला कितने दिन में हो जाएगा? 14 से भागा कर देंगे, तो यानी कैंसिल हो गया, कितना? 11 दिनों में कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कह रहा है इतना वर्षों के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज इतना है। साधारण ब्याज इतना है, दर ये है और समय ये है। सबसे पहले मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय, 4 तिया 12 1 13 गुने 4। ठीक है, ये मूलधन बराबर है। यहां से क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा हमें। देखिए मूलधन में क्या होता है, 14 है, 4 है, इसको पहले सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है? 13। यानी इसको 2 से कर लेते हैं, 2 गुने 7 2 गुने 50। ठीक है, अब इसको 7 पचे 35, इसको 7 से काट लेते हैं, 7 पचे 35, 2 3 हो गया, 7 21 और 7 21। अब 13 चौक 52 और 13 इकाई 13। ठीक है, ये भी कट गया। अब देखिए कितना हो गया? 41 5 चौक 20, यानी 41 गुने 5 चौक 20 यानी 200। 41 गुने 2 कितना हो जाएगा? 82। 8200 आ गया इसका मूलधन। मूलधन क्या आ गया? 8200। अब कह रहा पहले की दर से आधी दर, यानी दर जो पहले था उसको आधा, यानी 7% हो गया। और समय क्या है? 5.5 वर्ष। तो राशि पर मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ब्याज निकालेंगे प्लस मूलधन प्लस करेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, 5 गुना 10 1 11 बटे 2 गुने दर, अब भाई क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 2 0 2 0, 2 गुने 41, 11 गुने 7 कितना हो गया? 77। 77 गुने 41 कर लीजिए, 77 गुने 41 यानी क्या हो गया? ये 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 2 30, 7 और ये 3, 3157 आ गया। ठीक है, अब 3157 जो है क्या आ गया? ब्याज आ गया 3157। और ये कितना मूलधन कितना है? 8200, यानी 8200 फिर ऐड कर दिए तो मिश्रधन निकल जाएगा 7 5 3 11,357। 11,357 यानी ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कह रहा है एक पार्क एक आयत के आकार में है। एक पार्क एक आयत के आकार में है, जैसे मान चलिए, ठीक है, एक पार्क जो है एक आयताकार है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई 240 और 100 है। ये कितना है? 240, ये कितना है? 100 है। ठीक है, अब कह रहा पार्क के केंद्र में एक वृत्ताकार लॉन है। ये क्या है? वृत्ताकार लॉन है। ठीक है, वृत्ताकार लॉन बना दिया गया। पार्क का क्षेत्रफल, ये पूरे पार्क का क्षेत्रफल लॉन को हटाकर इतना वर्ग मीटर है। यानी लॉन को अगर हटा दिया जाए, जैसे पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा? 240। ये हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल इसका निकल गया, पार्क इसका पूरे का। लेकिन लॉन को हटा करके कितना बन रहा है? ये आ रहा है। यानी लॉन का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? लॉन का क्षेत्रफल मतलब पूरे में से अगर इसको माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा? लॉन का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी 3904। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 में 4 गया 6, ये 9 0 0 2, ये कितना हो गया? 20,096 आ गया। ठीक है, अब अगर 20,096 आ गया तो ये क्या आ गया है इसका? ये लॉन का क्षेत्रफल आ गया, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई आर स्क्वायर बराबर 2096। ठीक है, अब यहाँ आर स्क्वायर बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पहले 20,96 बटे 22 गुने 7। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए ये हो गया, 2 से अगर काट लेते हैं तो 2 गुने 11 और 2 गुने 1 0 0 4 8। ठीक है, अब इसको 7 गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको गुना कर लीजिए 1 0 0 4 8 से। ठीक है, 4 8 से 7 से गुना कर लीजिए, उसके बाद 7 से गुना करके फिर 11 से भाग करना पड़ेगा। 8 से 56 6 5 28 5 33 0 7
70336। अब इसको 11 से क्या करेंगे, अब देखिए इसमें 70336। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 11 से भाग करेंगे क्योंकि नीचे 11 बचा हुआ, तो 11 छक 66, 11 छक 66, 4 3 11 तिया 33, ये हो गया 10 3 11 नमा 99, 4 6 11 चौक 44, यानी 6394, लगभग ये 6400 के करीब आ रहा है। ठीक है, यानी इसका 6400 करीब, यानी क्योंकि हम वर्गमूल निकालना है तो 6400 करीब आ रहा है, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 80। अब कह रहा है जब आर बराबर 80 आ गया है तो लॉन की परिधि निकालना है। परिधि में क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हो गया 80 लगभग मान लेते हैं। ठीक है, अब 22 गुने 2 44, अब 44 गुने 8 क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 से 2 3, 8 चौक 32 3 35, 352 तो 52, लेकिन जीरो है यहाँ, 3520, यानी 3520 को 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 0 7 दूना 14, यानी 502 दशमलव कुछ आ रहा है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य क्या है, 84। यदि मूल्य में 20 की वृद्धि हो जाता है, मूल्य क्रय मूल्य में 20 में वृद्धि, यानी 100 से हो गया कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 20 की वृद्धि, और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो गया, ये 25% वृद्धि, यानी 25% 1/4 भाग वृद्धि हो गया, यानी 21 वृद्धि कितना हो जाएगा, ये 105। तो पहले की हानि के संबंध में, पहले कितना हानि हो रहा था, ये देखिए 100 में से हानि कितना हो रहा था, 16, हानि में कमी कितना हुआ, या अब कितना हानि हो रहा है, 15, यानी कह रहा 16 से 15 कितना कम हुआ, तो कितना कम हो गया, पहले 16 हानि हो रहा था, फिर 15 हानि हो रहा है, यानी एक कमी हो गया, 1 गुने 100 बटे 16, 4 गुने 4 4 गुने 25, यानी 4 छक 6.25% जो है कमी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 में कह रहा है इतना 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 समानुपात है, तो पहले इसको कर लेते हैं सोल्व, x प्लस 4 बटे x प्लस 12 बराबर x माइनस 1 बटे x प्लस 5, ये समानुपात है, दोनों सोल्व कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 5 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 12। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x गुने x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर, ये फिर हो गया एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 12x माइनस x माइनस 12, ये सोल्व हो गया। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। अब ये क्या आ गया, 5 4 9x प्लस 20 बराबर, ये कितना हो गया, 12 में से 11x माइनस 12। अब देखिए 9x उधर जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 9x उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 2x, और 12 इधर आएगा कितना हो जाएगा, 32, यानी x के बराबर कितना आ जाएगा, 16। x के बराबर कितना आ गया, 16। कह रहा है x और x माइनस 7 के बीच मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करके वर्गमूल निकालना पड़ता है। x बराबर कितना है, 16, गुणनफल करेंगे 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 9, दोनों गुणनफल मध्यानुपात निकालने के लिए गुणनफल करके दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, 16 44 से, यानी 44 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, 12 12, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जब कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे अपने घर से अपने कार्यालय जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 20 मिनट का लेट हो रहा है, और जब वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो 5 मिनट की देरी हो रहा है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर आ रहा है कितने में समय में, 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट में समय आ रहा है, तो उसके दूरी कितना हो जाएगा 15 मिनट का। देखिए पहले दूरी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, तो x में जब चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको इसमें लग रहा है समय लग रहा है, माइनस दूरी बटे 15 किलोमीटर जा रहा है, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितने का अंतर आ रहा है, 15 मिनट का अंतर आ रहा है, 20 मिनट यानी कितने का आ रहा है,
15 मिनट का अंतर आ रहा है। 15 मिनट के बराबर इसको घंटा बनाएंगे, क्या 60 से भाग करना पड़ेगा। अब ये देखिए क्या हो गया, 15 चौक 10 छक 60, 15 चौक 60 बराबर 1/4। ठीक है, 15 × 4 इसको काट दीजिए, 1/4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया है 6x और ये 4x, यानी कितना हो गया 2x, और ये क्या हो गया 2x/60 बराबर 1/4। अब 4 दूना 8, 8 हो गया यहाँ पे, 4 दूना क्या हो गया 8x बराबर 60, यानी x के बराबर क्या आ जाएगा 60/8, यानी 4 × 15 और 4 × 2 15/2 का मतलब क्या हो गया 7.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। जो 31 नंबर क्वेश्चन, यानी इससे 30 पहले हो चुका है, यानी इसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है एक समूह में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की औसत लंबाई इतना है। एक समूह में, ठीक है, एक निश्चित संख्या में, वो संख्या नहीं पता है तो उसको अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, और उसका औसत आयु कितना है 155.5, इसको गुना कर देंगे 155.5 से। ठीक है, तो पूरा ये क्या हो जाएगा लंबाई, ये पूरा इतना हो जाएगा। अब कह रहा बाद में इतना इतना और इतना इतना कि लंबाई के 4 व्यक्तियों ने समूह छोड़ दिया। ये 4 लोग क्या है समूह छोड़ दिया है, तो देखिए कितना कितना छोड़ दिया है, पहले 154.6, 154.6, 158.4, 152.2, 152.2 और 153.8। ठीक है, ये देखिए कितना हो गया 0 3 2 5 2 7 8 15 4 19 9 1 5 चौक 20 21 2 4 2 6, यानी 619 जो है छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस कर लेंगे 619। अब ये जो पूरा लंबाई था उसमें 619 सेमी घट गया उसमें, तो क्या बच गया परिणाम स्वरूप शेष व्यक्तियों की औसत लंबाई इतना सेमी की वृद्धि हो जाती है। ये जो था ना ये 155.5, ये वृद्धि हो गया कितना 0.15, यानी वृद्धि हो कितना हो गया है 155.65, यहाँ 5 जो था 65 हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो समूह में प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में मतलब कि x के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या है 4 घट गया, 4 व्यक्ति चला गया, यानी अगर x है तो x-4 हो गया, x-4, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, यानी कितना चला गया था 619 चला गया था, तो क्या हो जाएगा 619, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा जो संख्या है उसमें से जो औसत है दोनों गुना करने के बाद 619 घटाएंगे तो ये आ जाएगा पूरा, इसको बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इसके बराबर ये हो गया, अब इसको सोल्व कर लीजिए 155.5, 155.5 x माइनस 619 बराबर ये कितना हो गया 155.65 x माइनस इसको 155.65 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 155.65 को 4 से गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 2 4 6 चौक 24, 2 26, 2 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 4 2 6, 622.6 आ गया, कितना आ गया 622.6, यानी 622.6 आ गया। अब देखिए 155.5 155.65, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.15x। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, या देखिए ये 155.5 इधर चला गया है, इसमें से माइनस हो गया, और ये जो है इधर आ गया बराबर किधर आ गया, तो 19 में से 22 यानी 3.6 आ गया, 3.6 आ गया यहाँ पे। अब इसको x को है इसको गुना में इधर भाग में ले आइए, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा 0.15। अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, ये 3.60 होगा यहाँ पे। ठीक है, जाके दोनों बराबर में कट गया। अब 15 गुना 30, 15 चौक 60, क्या आ गया x के बराबर क्या आ गया 24 आ गया, x के बराबर 24, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी शुरुआती में जो समूह प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या था वो कितना था 24, जो बाद में 4 व्यक्ति घट गया था। देखते हैं अगला 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में कह रहा 3 धनात्मक संख्याएं दी गई है, 3 संख्या दिया गया है। ठीक है, उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, तो प्राप्त योग जो है
पहला में 172, दूसरा में 16 और तीसरा 180 आता। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? मान के चलिए तीन संख्या, एक ए, बी और सी है, तीन संख्या है। कह रहा यदि उनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी औसत क्या हो गया, किन्हीं दो यानी ए प्लस बी, ये औसत हो गया, तीसरी संख्या में जोड़ दिए तो क्या निकल गया? 172। पहला क्या आ गया? 172। अब ये पहला हो गया, फिर दूसरा में फिर से जोड़ना पड़ेगा, यानी बी प्लस सी बटे 2 प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, तीसरा में क्या आ रहा? अब सी प्लस ए बटे 2 बराबर बी बराबर क्या आ जाएगा? 180 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए, अब इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या निकल जाएगा? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा सबका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2c, ये दो इधर गुणाम हो जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा? यहाँ a प्लस बी प्लस 2c, ए प्लस बी प्लस 2c बराबर, ये दो जो है गुणाम चला गया, कितना हो गया? 17 दूना 34, यानी 344। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह इसको भी करेंगे, b प्लस सी प्लस 2a, बी प्लस सी प्लस 2a बराबर, ये कितना हो गया? 432, ये आ गया 432। तीसरा भी करेंगे, c प्लस ए प्लस 2b, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो c प्लस ए प्लस 2b, सी प्लस ए प्लस 2b बराबर, ये कितना हो जाएगा? 360। अब देखिए ये इस साइड को प्लस सबको करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ एक ए है, ये दो ए है, एक ए है, यानी क्या हो जाएगा? पूरा 4a प्लस 4b प्लस 4c, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, यानी 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, और इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6, 6 3 9 4 13, 3 1 3 1 4 4 8 3 11, 1136 आ गया। अब इसको a प्लस बी प्लस सी काट देते हैं, 4 दूना क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 3 3 4 8 32, 4 चौक 16, 384। तो कह रहा है दी गई तीनों संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? जिस संख्याओं पूरा संख्या है, यानी 284 है। अब जितना संख्या है, यानी कितने संख्या? 3, 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 नम्मा 27 और 3 चौक 12 और 2, ये आ गया। ठीक है, नहीं औसत ये निकल गया, यानी इसका जो है आंसर 94.2/3, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर। अब इसमें कह रहा है दो संख्याएं इतना का अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा? 3x और 5x। यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाता है, यहाँ भी 9 घट गया, यहाँ भी 9 घट गया, तो प्राप्त संख्या है 12:13 है, 12:23 है। तो कह रहा अब इसको पहले निकाल लेते हैं हम। 23 दिया 69x माइनस 23 गुना 9 कितना हो जाएगा? 207। उसके बाद बराबर 12 पचे 60x माइनस 12 गुना 9 कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, अब देखिए ये 60x इधर आ गया तो कितना हो जाएगा? 9x, और ये 207 है चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 99, ये घट जाएगा, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा? 11। x के बराबर क्या आ गया? 11। यानी संख्या कैसे निकलेगा? यानी पहला में क्या है? 3, तो 11 गुना 3 कितना हो जाएगा? 33, और 11 गुना 5 कितना हो जाएगा? 55। अब कह रहा है यदि 3 को छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, छोटी संख्या कौन है? ये है, 3 जोड़ा जाता है, 7 को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, इसमें 7 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 36, और ये कितना हो जाएगा? 48, यानी 12 36, 12 चौक 48, यानी 3:4 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है एक ट्रेन 360 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 घंटे का समय कम लेती है। 360 किलोमीटर की यात्रा करेगा, 3 घंटा समय कम लेगा। कब लेगा? जब इसकी गति अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। यदि अगर गति 10 किलोमीटर बढ़ जाए तो समय क्या है? 3 घंटा, यानी कि 10 तिया 30 किलोमीटर, यानी देखिए इसको ऑप्शन से बना लीजिए। ठीक है, 360 किलोमीटर है, पहले 40 से भाग दीजिए, कितना समय लग रहा है? यानी 9 घंटा लगेगा। अब क्या है? इसकी बढ़ी हुई गति, ये नया वाला गति है, ये जो है नया वाला, मैं तो किसी से ऑप्शन से बना के देख लेंगे। अगर ये नया वाला है तो 9 घंटा लग रहा है, 10 किलोमीटर बढ़ाया था, यानी पहले क्या था? 30,
अब 30 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा लगेगा। देखिए पहले 12 घंटा लग रहा था, फिर 9 घंटा लग रहा, 3 घंटे का अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर ये है। या फिर इसको बनाना चाहिएगा तो पूरा इसका निकालना पड़ेगा, यानी 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 10 बराबर ये 3 घंटा, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ये ऑप्शन से कर लीजिए, या फिर 10 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है तो इस टाइप से निकल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कह रहा है ए बी दो शंकु है। ए बी क्या है, दो शंकु है। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी से दुगना है, यानी ए का जो है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बी से दुगना है, इसका दुगना, यानी अगर ये एक्स है, ये क्या है 2x है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2x है। तो अब कह रहा है देखिए बी का तिर्यक ऊंचाई ए से दुगनी है, तिर्यक ऊंचाई बी का ए से दुगना है। ए अगर जो भी है तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए पाई आर एल ये भी हो गया, और अगर एल है तो बी का तिर्यक ऊंचाई क्या है, इससे दुगना है, तो पाई आर 2l हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका तिर्यक ऊंचाई। अब कह रहा है कि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बी से दुगना है, इससे दुगना ही है, तो 2 से इससे गुना कर देंगे। अगर हम इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका दुगुना अगर ये है, 2 से इसमें गुना कर देंगे। जैसे देखिए अगर ये 20 है और ये 10 है, अगर इसका ये दुगुना है तो इसी में 2 से गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये ए का तिर्यक वक्री पृष्ठफल ये है और बी का ये है, तो इसका ये दुगुना अगर है तो 2 से इसमें गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब पाई पाई कैंसिल, एल एल कैंसिल, ये आर क्या है, ये आर दोनों का अलग अलग है, तो आर यहाँ बच गया, ये आर इधर आ गया, और यहाँ क्या बच गया, 2 गुने 2 4, नहीं कुछ तो नीचे 1, यानी 4:1 जो है दोनों का। तो ए बी की त्रिज्या का अनुपात क्या निकल गया, 4:1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं 36 नंबर। देखिए एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी है, एक शंकु, ठीक है, शंकु की ऊंचाई जो है क्या है, ये 16 है, और आधार की त्रिज्या कितना है, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। तो कह रहा है यदि पेंटिंग की दर 14 रुपये प्रति वर्ग सेमी है तो बाहर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट करने में लागत कितना होगा। इसको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो पाई आर एल निकालना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। अब ये जो आएगा उसको हमको 14 से गुना भी करना है ताकि पूरा खर्चा निकल सके इसका, ठीक है। तो अब देखिए एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 गुने 30 कितना हो जाएगा, 900, और 16 गुने 16 कितना हो जाएगा, 256, यानी कितना हो गया, ये 1156। अब 1156 यानी ये जो कर्ण है इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1156 किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा, यानी 34 निकल जाएगा इसका वर्गमूल। तो अब यहां से देखिए एल बराबर क्या निकल गया, 34। तो देखिए पाई आर एल 22/7 गुने आर क्या है 30 गुने एल क्या है 34 गुने 14, ठीक है, 7 गुने 2, 34 दूना 68, 22 तिया 66, यानी 660 गुने 68 निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 66 गुने 68 कर लेते हैं, 6 48 के 8 में 4 आ गया, 8 6 48 4 52, 6 6 36 से 6 3 6 6 36 3 39, ये क्या हो गया 8 8 4 4, और ये एक जीरो जो था यहाँ पे, यानी एक जीरो, यानी 44 44 88 जीरो, ये आ गया इसका कुल लागत आ गया इसमें, ठीक है ना। यानी जो कुल लागत है तो यानी इसका वक्रपृष्ठ को जितना खर्चा हो रहा है उससे गुना करेंगे तब कुल लागत निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। देखिए 37 नंबर में कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य 3 ये है, पहली वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गया। देखिए मान चलिए 3x है और ये 2x है, ठीक है। अब कह रहा है पहली वस्तु में 4% की वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा 140%, 140%। दूसरी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो गया, यानी क्या हो जाएगा इसका, इसमें 100 प्लस के थे, इसमें 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस x बटे 100, तो क्या हो जाएगा, यदि दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात, नया अनुपात 7:3 है, ये क्या आ जाएगा 7:3 आ गया इसमें। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया इसमें, ठीक है। ये 2x, ये क्या आ गया 134 या 42, यानी क्या हो गया 420x, ये क्या हो जाएगा 200
x माइनस 200 बराबर 7/3। ये क्या हो गया, 2 तिया 6, 4 तिया 12, इतना x बराबर ये क्या हो गया 1400 x माइनस 1400। ठीक है, तिरछा गुना कर दिया इसमें। अब इसमें देखिए क्या है, ये अगर इधर है ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 140 x के बराबर क्या हो जाएगा 1400। 140 काट देंगे क्या आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पी क्यू से 4% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका सिंपल है, ये कम है तो 40 गुने 100 और बटे कम है तो 100 में से 40 घटा दीजिए क्या हो जाएगा 60, यानी 20 तिया 20 25, यानी 200/3 बराबर 66.66 हो गया परसेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इसको एक बार थोड़ा बना के भी देख लेते हैं। पी क्यू है, ये है पी, ये है क्यू। पी क्यू से 4% कम है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 60 है, क्योंकि कम है। तो कह रहा है क्यू, क्यू पी से कितना अधिक है, ये यहां से कितना अधिक है तो 40 अधिक है, तो 40 गुने 100 बटे 60। यही यहाँ पे हम लोग किए थे, डायरेक्ट किए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है राजेश और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से अपने घर से वापस लौटता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो कार्यालय घर के मध्य दूरी कितना है। दूरी दूरी नहीं पता है, दूरी मान के चलिए x है, जा रहा है कैसे 25 किलोमीटर, यानी दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल। फिर क्या है, आ रहा है वही दूरी, समान दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और पूरा समय कितना लग गया है 9। ठीक है, अब देखिए 25 4 कितना हो गया 25 गुने 4 यानी 100, 100 इसका एलसीएम हो गया, यानी क्या हो गया 4x प्लस 5x बराबर 9, 5 4 9x बराबर 9 गुने 100, ये 9 कैंसिल हो गया, x के बराबर क्या आ गया 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कुल दूरी निकल गया 100 किलोमीटर। अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 में कह रहा है इतना और इतना का महत्तम सामर्थ्य निकालना। देखिए महत्तम सामर्थ्य निकला जो दोनों में संख्याओं में जो मिलेगा, यानी 3 मिल रहा है 3 मिल रहा है तो 3 तो होगा। अब ये घात जो है, घात जो ज्यादा कम रहेगा, 5 और 3 में सबसे कम कौन है 3 है, तो पावर 3 वाला आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। करते हैं पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 41 है। उसमें कह रहा है मनीष ने 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी है। मनीष जो है 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तक खरीदा और 162 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेचा है। ठीक है, 7 पुस्तकें बेचने पर कितनी हानि होगी। सबसे पहले ये देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ है ये। तो इसका जो 225 में खरीदा है और बेचा कितना में 162 में, तो ये कितना हो गया 38 अब 25 कितना हो गया 63, 63 रुपये क्या है ये लॉस कर रहा है। तो 7 पुस्तक पर कितना करेगा, तो गुने 7 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 7 21 2 7 42 2 44, यानी 441 रुपये क्या है ये लॉस कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 42 नंबर। 42 में कह रहा है यू भी डब्ल्यू ये है, यानी क्या है यू भी और भी डब्ल्यू, इसको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 सते 63 7 सते 49, ये आ गया इसका अनुपात निकल गया तीनों को। ठीक है, अब कह रहा है यदि u बराबर 72 है, यानी u ये है u बराबर 72 है, यानी 36 गुने 2 कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि w बराबर, यानी w कौन है ये है, तो इसका भी दुगुना करेंगे क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 नंबर। 43 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में एक राशि स्वयं की 5 गुना हो जाता है। कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है। अब क्या है कितने वर्षों में राशि स्वयं की 125 गुना हो रहा है, 125 गुना हो रहा है। समय कितना लग गया 3 साल। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो जो समय है उसको गुना करना है, किससे गुना करना है 5 है 125 से, 5 में पावर कितना हो जाएगा 5 में पावर 3 हो जाएगा, यानी जो पावर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ 3, यानी 5 पहले 5 साल लगा फिर 125, यानी 5 में पावर 3 हो गया। तो इसका जो पावर यानी घात है उसको गुना करना पड़ेगा पहले वाले समय में, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 साल,
यानी कि 125 गुना होने में कितना समय मिलेगा? 9 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। इसमें कह रहा है यदि 5 अवलोकनों A1, A2, A3, A4, A5 का औसत n है, ये पांचों अवलोकन का औसत क्या है? n है, n है। यदि फिर 5 नए अवलोकनों A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100, A5 माइनस का औसत क्या होगा? देखिए, जितना भी संख्या सारे संख्याओं में अगर जितना माइनस किया जाए वही संख्या जो है माइनस हो जाता है औसत में। यहाँ देखिए 100 माइनस है, 100 माइनस, 100 माइनस, सब में 100 माइनस कर दिया गया है, तो जो औसत आएगा उसमें भी उतना ही घट जाएगा, यानी n माइनस 100, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 में कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा? देखिए √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। 10 गुना 10 कितना हो गया? 100 वर्ग सेमी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है पी क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। पी या क्यू का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब कि पी प्लस क्यू बटे 2 हमको ज्ञात करना है, औसत यही निकलेगा। यदि 22, 15, 28 पी या क्यू का औसत 16 है, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, औसत कितना है? 16 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 5 गुने 16 बराबर 80, यानी सभी का योग कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 3 का तो दिया हुआ है, 2 का नहीं पता, पी या क्यू का नहीं पता, तो ये तीनों का जोड़ लीजिए, कितना? 28, 30, 50, 65, यानी 65 इसमें माइनस कर लीजिए, तो कितना बच गया? 15। ये जो 15 है क्या है? पी या क्यू का मान है। पी या क्यू, यानी पी प्लस क्यू के बराबर क्या है? 15। हमें निकालना क्या था? पी प्लस क्यू बटे 2, यानी क्या कर लिखेंगे? 15 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा? 7.5 आ जाएगा। 7.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में x% लड़कियां हैं, यानी टोटल अगर x है तो लड़की और लड़का, ये लड़की कितना है? x का 45%, ठीक है, और लड़का कितना है? x का 55%, क्योंकि अगर 45% लड़की है तो जो बच गया वही लड़का हो जाएगा। अब कह रहा है 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। 75% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो फेल जो हो रहा है कितना हो रहा होगा? ये तो हो जाएगा 25%, और ये हो जाएगा कितना? 20%। ये दोनों क्या है? अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो रहा है, और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती है। अब देखिए लड़की कितना है? ये है, यानी x का 45%, ठीक है, x का 45% हो गया। 80% लड़की उत्तीर्ण है, तो फेल कितना होगा? इसका 20% लड़की जो है, टोटल ये लड़की है, इसका फेल हो गया होगा। इसके बराबर कितना है? 144। अब यहां से x निकल जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा? 20 गुने 5, 5 गुने 9, यानी x के बराबर क्या हो जाएगा? 144 गुने 100 बटे 9। अब 9 से क्या हो जाएगा? 16, ये कट गया 16, यानी कितना हो गया? पूरा 1600, यानी x के बराबर पूरा जो आ गया 1600। ये x क्या है? सारे स्टूडेंट है उसमें, यानी जितने लड़के लड़की मिला करके है वो सब 1600 आ गया। कितने लड़के अनुत्तीर्ण हैं? अब पूछा लड़के कितने अनुत्तीर्ण हैं। अब देखिए पूरा कितना हो गया? 1600। ये लड़के अनुत्तीर्ण है, लड़के कितने अनुत्तीर्ण है? 25%, ठीक है। तो पहले लड़के हैं कितने? x का 55%, ये लड़के, इसका क्या है? 55% लड़के हैं, और इसका 25% जो है अनुत्तीर्ण है, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए। ये 25 गुने 4 और 4 गुने 4, यानी 55 गुने 4 कितना हो जाएगा? 220। 220 हो गया, 55, 200, 520, 220 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था 47 नंबर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्ताकार खेत को 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत इतना। देखिए लागत अगर दिया हुआ, अगर लागत निकालना है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल जो निकालना है, क्षेत्रफल निकाल के गुना करेंगे 5 से, तो उसका लागत निकल जाएगा।
लेकिन यहाँ लागत दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19,250 में ये 5 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 2 5 अठे 40, 5 पचे 25, यानी क्या हो गया, 3850 आ गया। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। एक वृत्ताकार खेत को इतना की दर समतल करने पर इतना, इसके चारों ओर इतना की दर से बाढ़ लगाने का, देखिए चारों ओर लगाना है, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालना पड़ेगा, यानी 2πr निकालना पड़ेगा। ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 3850। ये पाई अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 गुने 7। ठीक है, अब 11 गुने 2, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 2 गुने क्या हो जाएगा, 175, 17 34, 175। अब 175 गुने 7 यानी 100, अब आर स्क्वायर के बराबर 175 को कैसे हम लोग कर सकते हैं, यानी 25, यानी इसको 175 को हम लोग 5 गुने 5 गुने 7 भी लिख सकते हैं, और फिर गुना यहां भी 7 है। ठीक है, अब आर स्क्वायर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बदले 1 आ जाएगा यानी 5, और इसके बदले भी आ जाएगा क्या, 7, यानी 7 पचे 35। आर बराबर आ गया 7 पचे 35। अब देखिए, अब कह रहा है इसके 2πr निकालना, क्योंकि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का लागत पूछ रहा है। तो 2πr बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 35, और खर्चा कितना है, ये 24 रुपया प्रति मीटर, यानी ये हो गया 24, यानी 7 पचे, ठीक है, ये कितना हो गया, अब देखिए 22 गुना 44 और 24 पचे 20 से, यानी 120 गुने 44। अब ये दोनों गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 44 और 12 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 4 4, ये क्या हो गया, 8 2 528, कितना आ गया, 528, आई एक 0 0, यानी 5280 जो है इसका, 5280, यानी 5280 ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 49 में कह रहा है 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 2 3 4 5, ये है पूरा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जिसे 3 5 6 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 3 4 7 बचता है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए सबसे पहले ये देखिए डिफरेंस कितना, 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 2, 9 में से गया, सब में 2 का अंतर आ रहा है। यानी इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 5 6 9, 3 5 6 और 9, ये सबका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 5 2 3, 3 पचे 15 दूना 30 दिया 90, यानी एलसीएम जो इसका आ गया, कितना आ गया है, 90। अगर ये 5 अंकों की संख्या इसमें नहीं दिया होता तो सिर्फ हम लोग इसी में से 2 माइनस करते, -2, यानी क्या आ गया 88, 88 आंसर आया था। फिर देखिए 3 से अगर इसको कीजिएगा तो 3 गुने 87, एक आ जाएगा शेष, फिर 5 से कीजिएगा अगर तो 3 आ जाएगा, 85 कट जाएगा, फिर अगर 6 से कीजिएगा तो यहाँ 84, 4 बच जाएगा, यानी यही आंसर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको 90 जो आया है, 90 को भाग करना पड़ेगा 90 से, कितना में, 1 2 3 4 5 में। ठीक है, यानी 1 90, ठीक है, फिर 1 90, फिर 1 90 और फिर 1 90, ठीक है, फिर 9 बच गया, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 शेषफल बच गया है, तो वो जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 शेषफल अगर 9 नहीं होता तो क्या है, पूरा कट जाता। 9 अगर नहीं होता तो पूरा कट जाता, यानी कि 1 2 3 4 5 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी 99,990 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर अभी क्या है, हम लोग यहाँ क्या किसी लाने के बाद 2 माइनस किए थे तभी तो कटा था, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 99,988, 99,988, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है, एक आदमी है, ठीक है,
और एक ट्रेन है, ये 115 ये नहीं, इसका क्या है, देखिए ट्रेन ट्रेन कितना है, 230 मीटर लंबा है, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, वो कितना है, 115। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन, ये ट्रेन चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 60 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दौड़ रहे व्यक्ति, ये आदमी जो है इधर से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले दूरी देखिए कितना हो जाएगा, ट्रेन तो 230 है, इसको यहां से लेके यहां तक पार करना पड़ेगा, यानी 230 गुने 115 क्या हो जाएगा, 345, 345 दूरी हो गया, बटे चाल क्या हो जाएगा, 60 किलो, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों क्या है, अगर दोनों एक दिशा में अपनी दिशा में आए दोनों, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 60 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 69, 69 गुने 5 गुने 8, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सोल्व कर लीजिए, 5 5 छक 30, 5 9 45, ये कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 5 बटे 18 यहाँ है ना, तो 5 बटे 18 चला गया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया है, यानी 18 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं।